स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है, वीडियो बताने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितने भी आपके ट्रांसपोर्ट ग्रुप है, फेसबुक है, जितने तरह के सोशल मीडिया है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, हर जगह पे शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक उस शख्स के लिए जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम करता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं जो व्हाट्सएप के थ्रू ट्रांसपोर्ट बिजनेस में धोखाधड़ी हो रहा है, इसके चक्कर में व्हाट्सएप ग्रुप के जो एडमिन्स वगैरह होते हैं उनको अपन अच्छा खासा जो है हर्जाना भुगतना पड़ता है, केस का सामना करना पड़ता है, पुलिस केस का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इस तरह के किसी ग्रुप में ऐड हैं, नंबर 2 अगर आपने इस तरह का कोई ग्रुप बनाया है जहां पे कि लोग आ करके जुड़ते हैं और आपके ग्रुप के थ्रू बिजनेस करते हैं या फिर आप अपने ग्रुप के थ्रू बिजनेस करते हैं, तो वहां पे भी सावधान हो जाइए। बहुत सारा धोखाधड़ी वहां पे भी हो रहा है। रिसेंटली हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये चीज मेरे पास कमेंट करके बताया है कि उनके साथ क्या हुआ है और पुलिस ने उनके ऊपर किस तरह का केस दर्ज किया है। आप स्क्रीनशॉट में भी देख सकते हो जो उनका हमारे साथ बातचीत हुआ है, उसके अंदर उन्होंने क्या क्या बताया है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस तरह का कोई ग्रुप बनाते हो तो उसको आप सही किस तरह से कर सकते हो, आप उसके अंदर प्राइवेसी किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, या फिर अगर किसी तरह का आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लोड पोस्ट या ट्रक के बारे में डिटेल्स डाला जाता है, तो उसमें कम्युनिकेशन जो है किस तरह से आप कर सकते हो, ताकि अगर इस तरह का कोई भी वारदात हो, किसी का सामान चोरी हो गया हो, किसी का पैसा लेकर के भाग गया हो, किसी का टायर चुरा लिया गया हो, तो उससे आपको किस तरह से बचना है। अगर आपकी गलती है तो आप तो बच नहीं सकते हो, बट अगर आपकी गलती नहीं है और आपके ग्रुप के थ्रू किसी ने ये किया है तो उससे बचने का क्या तरीका है, उसकी जानकारी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों जब भी आप ग्रुप बनाते हो व्हाट्सएप ग्रुप बिजनेस के लिए, तो सबसे पहला जो आपको उसमें सेटिंग करना है वो सेटिंग करना है, एक डिस्क्रिप्शन के लिए जगह होता है आपके ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, उसमें आप हिंदी में पूरी अच्छी तरह से लिख लीजिए। आप जिस भी एरिया से बिलोंग करते हो, आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, मराठी ट्रांसपोर्टर आप में ज्यादा जुड़े हैं तो आप मराठी में लिख लीजिए। गुजरात से बिलोंग करते हो, गुजराती ट्रांसपोर्टर ज्यादा जुड़े हैं तो गुजराती में लिख दीजिए। आप साउथ से बिलोंग करते हो तब तमिल, तेलुगु या फिर मलयालम में भी लिख सकते हैं, ताकि जो ट्रांसपोर्टर आपके साथ वहां पे जुड़ा है वो डिस्क्रिप्शंस को सही से पढ़ के समझ सके कि इसमें जुड़ करके काम करने का क्या तरीका है। और उसमें आपको लिखना है कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर यहाँ पे जुड़ता है और यहां से ट्रक लेता है या ट्रक देता है, तो उसकी जिम्मेदारी ग्रुप एडमिन की कहीं से भी नहीं होगी। उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी उस दो ट्रांसपोर्टर का होगा जिसका आपस में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये चीज आप खास करके ग्रुप उसमें लिख दीजिए। पॉसिबल हो तो आप ग्रुप का जो फोटो होता है वहां पे भी आप एक पेंट के थ्रू लिख करके एक इमेज बनाइए और वहां पे आप चिपका दीजिए, ताकि जो लोग उस ग्रुप में जुड़े हो सबसे पहले उस इंफॉर्मेशन को पढ़े कि इसमें इंफॉर्मेशन है क्या और क्या क्या हो सकता है। दूसरा तरीका है दोस्तों कि आपके ग्रुप के अंदर ये सेटिंग होता है कि उसमें सिर्फ लोड या फिर ट्रक, किसी भी तरह का कोई भी पोस्ट जो है वो सिर्फ एडमिन डाल सकता है और कोई भी नहीं डाल सकता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे खुद ग्रुप में मैं जुड़ा हूं जहां पे कि सिर्फ एडमिन पोस्ट डालते हैं, मैं उसको देख सकता हूं, पढ़ सकता हूं, बट उस पर ना तो मैं रिप्लाई कर सकता हूं ना और कुछ कर सकता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा फोन कर सकता हूं उनको ट्रक के लिए या लोड के लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी को उसमें पोस्ट अपना डालना है तो सबसे पहले वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिखिए कि आप मेरे पास भेजिए, मतलब आप अपने पास, और वो पोस्ट को आप सिर्फ रिपोस्ट कीजिए उस ग्रुप के अंदर। बट पोस्ट डालने से पहले एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि जो पोस्ट दिया गया है क्या वो सही है या फिर किसी तरह का फेक है, क्योंकि लोग 256 लोग जुड़े होते हैं ग्रुप के अंदर, धोखाधड़ी आराम से किया जा सकता है।
और ज्यादा करके जो ट्रांसपोर्टर इस तरह के ग्रुप में जुड़े रहते हो, कोई बड़े ट्रांसपोर्टर नहीं होते, छोटे लेवल के ट्रांसपोर्टर होते हैं, और उनको ज्यादा जो लीगल फॉर्मेलिटी जो होता है पता नहीं होता है, और किसी ने उसके थ्रू मटेरियल चोरी कर लिया या किसी तरह का कोई वारदात कर दिया तो आपके ऊपर चोरी, धोखाधड़ी, 420 का केस आराम से हो सकता है। बचने का भी चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि आप इस चीज को प्रूफ नहीं कर सकते हो। तो प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले ये सारे कंडीशन अप्लाई करने पड़ेंगे अपने ग्रुप के ऊपर। उसके बाद आपको हर अल्टरनेट डे या फिर हर दिन एक पोस्ट जो अपने ग्रुप के ऊपर में फोटो में डाला है कि इसमें जो भी लोग जुड़े हैं अगर मटेरियल देते हैं या फिर ट्रक देते हैं, सबसे पहले वेरीफाई कर लीजिए कि वो सही है। अगर किसी तरह का कोई धोखाधड़ी होता है तो उसके लिए ग्रुप का एडमिन, ट्रांसपोर्ट ग्रुप का एडमिन जिम्मेदार नहीं है। ये खास करके अल्टरनेट डेट में या फिर हर दिन ये पोस्ट आप पोस्ट करते रहिए, क्योंकि अगर ये पोस्ट आप करते हो और किसी के साथ धोखाधड़ी होता भी है और पुलिस केस होता है तो आप ग्रुप में वो फोटो दिखा सकते हो कि आपने वो फोटो बार बार ग्रुप में भेजा है। अगर कोई भी फिर भी गलती किया है, किसी तरह कोई किसी के साथ धोखाधड़ी हुआ है, तो इससे वो आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। हो सके तो जितने भी लोग आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनका आप कोई एक आईडी प्रूफ लिया कीजिए, क्योंकि ग्रुप आप बनाए हो, एडमिन आप हो, आप उसको संचालित कर रहे हो, आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जो बंदा आपके साथ जुड़ा है वो सही है या नहीं। और अगर आपके पास पैन कार्ड आ जाता है तो पैन कार्ड को वेरीफाई करना आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। आप जा करके उसको पैन कार्ड के साइट्स वगैरह बहुत सारे हैं गूगल्स पे, आप उसके थ्रू जाकर के उस पैन कार्ड को चेक कर सकते हो कि वो पैन कार्ड सही है या गलत है, या फिर आप उस बंदे का आधार कार्ड का एक फोटो मंगा सकते हो और उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। इससे क्या होगा कि लोग ज्यादा नहीं जुड़ेंगे, पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे आपके ग्रुप में, बट एक सेफ प्रोटेक्शन आपके ग्रुप के लिए क्रिएट होगा। और इस तरह के जो वारदात होता है कोई भी करने से पहले 100 बार सोचेगा कि अगर कोई इस तरह का कुछ होता है तो मैं उससे कैसे निकल पाऊंगा, या फिर मुझे करना इस तरह की कोई गलती या नहीं करना है। दोस्तों ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने बिजनेस रूल के लिए। अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस का ग्रुप चलाते हो, चाहे वो आपका व्हाट्सएप का ग्रुप हो, फेसबुक का ग्रुप हो, इसके अलावा अगर आपका टेलीग्राम पे ग्रुप हो, इस तरह के बहुत सारे आजकल के ग्रुप है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है जहां पे कि लोग इस तरह के ग्रुप बना करके काम करते हैं, तो वहां पे आपको इस तरह के पोर्ट्स, इस तरह के प्राइवेसी का यूज करना पड़ेगा। वरना दोस्तों अगर आपके साथ किसी तरह का कोई धोखाधड़ी होता है तो आप फिर एक बार मेरे बात को जरूर याद रखोगे कि मैंने कभी ऐसा बोला था और आपने नहीं किया। बार बार मैं आपको बताता हूं कि अगर आप बिजनेस करते हो तो अपने बिजनेस के प्रति सजग रहिए, फॉलो कीजिए सिस्टम को कि किस तरह से इस बिजनेस को, इस वर्क को और बेटर कर सकते हैं, ताकि ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। अब सोचो कि अगर आपने इस तरह का कोई ग्रुप बनाया और कोई बंदा है जो कि धोखाधड़ी किया किसी और के साथ और उसका इल्जाम आपके ऊपर आता है, तो आपने तो कुछ किया नहीं, आपने सिर्फ एक ग्रुप बनाया था और इसका इल्जाम लेकर के आप पुलिस चौकी पर दौड़ रहे हो और बचने के भी चांसेस ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी एक जानकारी जो व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप के बारे में थी कि आप अगर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस या किसी भी तरह का कोई बिजनेस करते हो तो उसमें किस तरह से आपको प्राइवेसी रखना है, किस तरह से सिक्योरिटी रखना है, ताकि किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी ना हो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइए। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग इस तरह के ग्रुप चला रहे हैं वो कम से कम अपने ग्रुप में इस तरह का प्राइवेसी, इस तरह का सिक्योरिटी लेकर के आए, ताकि लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो, वरना इसके जिम्मेदार वो लोग खुद हो सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।